स्वागत है हमारे समूह सखी चैनल में। आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो कि 2025 में निकल कर आई सभी जनपदों में। तो हाँ, पेशक मिशन निर्देशक उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन लखनऊ सेवा में मुख्य विकास अधिकारी को आदेश निर्देश दिया जा रहा है कि सभी जनपदों में यह वैकेंसी निकाली जाए। तो वह कौन सी वैकेंसी निकल कर आई हुई है जिसका आदेश निर्देश हुआ है, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि किन किन जनपदों में यह वैकेंसी निकल कर आई हुई है। तो वह वैकेंसी जो निकल कर आई है, जनपदों के नाम जान लीजिए। जनपद अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, बलिया, अयोध्या, बहराइच, बलरामपुर, बादा, बस्ती, चित्रकूट, चंदौली, गाजीपुर, देवरिया, गोंडा, गोरखपुर, फतेहपुर, कुशीनगर, जौनपुर, झांसी, कौशाम्बी, खीरी, ललितपुर, जौलाना, मऊ, हमीरपुर, महोबा, महाराजगंज, प्रयागराज, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, सरायबस्ती, सिद्धार्थनगर, सुल्तानपुर एवं वाराणसी। यानी इतने जनपदों में, इतने जिलों में यह वैकेंसी निकल कर आई है। वह वैकेंसी है सूर्य सखी दीदी की। तो सूर्य सखी दीदी की नियुक्तियां होने के लिए आदेश निर्देश जारी कर दिए गए हैं, साथ ही पत्र भी भेज दिया गया है। तो ये देखिए, यह पत्र प्रेरणा ओजस 2024-25 लखनऊ का आदेश निर्देश जारी किया गया है और यह अपडेट जो है 21 जनवरी 2025 को उपलब्ध कराई गई है। तो सभी जनपदों में या सभी ग्राम पंचायतों में सूर्य सखी दीदियों का चिन्हित करने के संबंध में यह आदेश किया गया। तो महोदय यानी आदेश किया गया, तो बताया गया इसमें, महोदय कृपया उपरांत विषयक उत्तर प्रदेश नवीनीकरण ऊर्जा विकास अभिकरण यूपी नेडा की तरफ से उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मध्य अनुबंध के संबंध में यानी संबंध के धर्म में यह ग्रहण करने का कष्ट करे कि इसके अनुसार स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को सखियों के रूप में यानी सूर्य सखियों के रूप में तैयार करने के लिए उन्हें आग्रह करें। तो इस रूप में प्रशिक्षित भी उन्हें किया जाएगा और उक्त संबंध में उनको अवगत कराने का कार्य भी करे। तो उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को यह यूपी नेडा की तरफ से आदेश निर्देश दिया गया, लेटर भेजा गया है संबंध बनाने हेतु। और इसमें कहा गया कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सूर्य सखी बनाने के लिए आप लोग आग्रह करिए या आप लोग अनुमति दीजिए, जिससे हम अपने कार्यों में आगे बढ़ाने के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की मदद ले सकें। तो इस प्रकार से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को नौकरियां प्राप्त हो जाएगी और उन्हें प्रशिक्षण भी मिल जाएगा, टेक्निकल तरह से उनको कार्य करने के तरीके मिल जाएंगे। तो इस प्रकार के योजनाएं निकाली यूपी नेडा ने और यूपी नेडा की तरफ से उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं को ऐसा योजना में जोड़ने का एक मौका दिया। तो यूपी नेडा के द्वारा यह राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य किया जा रहा है, जिसे कि रख रखाव करने के लिए, मरम्मत करने के लिए यूपीएसआरएलएम या यूपी नेडा के मध्य में यह आदेश निर्देश मांग रहे हैं। तो इस प्रकार से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का इजाजत मांग रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सभी कर्मचारियों, सभी अधिकारियों को यह आदेश निर्देश दिया गया है कि अपने अपने जनपद में, अपने अपने ब्लॉकों में यह आदेश निर्देश करवा दें कि जो भी सूर्य सखी दीदी बनना चाहती हैं वह आवेदन कर सकती हैं और सूर्य सखी दीदी बन सकती हैं। तो सूर्य सखी दीदी लाइट का रख रखाव करने हेतु नियुक्त की जाएंगी, यूपीएसआरएलएम में यूपी नेडा के मध्य कार्य करेंगी। तो यह कितने ग्राम पंचायतों में वैकेंसी निकली हुई है, चलिए जानते हैं। यह वैकेंसी 57,702 ग्राम पंचायतों में निकली हुई है। स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य करेंगी, मरम्मत करने का कार्य करेंगी। तो यह सब कार्य सूर्य सखी के द्वारा किया जाएगा। तो प्रति ग्राम पंचायत में एक सूर्य सखी दीदी की नियुक्ति की जाएगी। तो हर ग्राम पंचायत में सूर्य सखी दीदी कुल उत्पाद या कुल कार्य जो करेंगी उस कार्य के हिसाब से इनको वेतन भी दिया जाएगा, जो कि कमीशन के रूप में होगा। तो 5 वर्षों का कार्य करेंगे यूपी नेडा के मध्य से। यह कार्य जब करेंगे तो यूपी नेडा के मध्य से बेटर के द्वारा इनको कमीशन के रूप में जो पैसा बनता है वेतन के रूप में इन्हें दिया जाएगा। और साथ ही इन सदस्यों को जो सूर्य सखी के रूप में चयनित रहेंगे उनको 6 दिवसीय प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जो कि प्रशिक्षण टेक्निकल तरह से दिया जाएगा। तो यूपीएसआरएलएम के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा संचालित प्रेरणा ओजस से विकास खंडों में सोलर शॉप खोलने का कार्य भी किया जाएगा। तो हाँ, ऐसे कार्य भी करवाए जा सकते हैं और शॉप में उपलब्ध उत्पादन में बिक्री और बिक्रियों में भी इनको कमीशन दिया जाएगा। तो यह सूर्य सखी दीदी की मदद ली जाएगी और सूर्य सखी दीदियों का मदद भी किया जाएगा। तो इस प्रकार से वो उत्पादन में बिक्री होगा, साथ ही सूर्य सखी दीदी को लाभांश भी प्रदान होगा। तो इसलिए हर ग्राम पंचायत में सूर्य सखी दीदी की नियुक्तियां की जा रही है। तो सूर्य सखी दीदी की नियुक्तियां इसीलिए की जा रही है और साथ ही प्रेरणा ओजस से एक शॉप खोला जा रहा है, जिसके अंतर्गत सूर्य सखी दीदी रहकर कार्य करेंगी। तो प्रेरणा ओजस की उत्पादन में बिक्री होते हुए सूर्य सखी दीदी बहुत ही अच्छी
नौकरी निकल कर आई हुई है। तो दूसरे प्रेरणा ओजस में यह वेडिंग किटिंग की सहायता भी मिलेगी और साथ ही इससे उत्पाद में बिक्री भी बढ़ेगी। तो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को इसलिए सूर्य सखी दीदी बनाया जा रहा है। सूर्य सखी दीदी बनकर यह क्षेत्रों में सोलर टेक्नीशियन और उत्पाद में बिक्री करेंगी और बढ़ोतरी भी करेंगी। तो इसके अतिरिक्त वह सूर्य सखी रहेंगी, सोलर टेक्निकल के बारे में जानकारियाँ उनको रहेगी और मरम्मत करने का उनको जानकारियाँ रहेगी। तो इस प्रकार से वह आगे बढ़ सकती हैं और इस प्रकार से वह सूर्य सखी दीदी रहेंगी और कौशल रूप से ज्ञानी भी रहेंगी और उनको सतत समाधान और प्राप्त यानी सशक्तिकरण के लिए वह सूर्य सखी दीदी सामाजिक पहचान में अग्रसर रहेंगी या सामाजिक पहचान बनी रहेगी। तो इस प्रकार से यूपी नेडा की तरफ से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट निकाला गया है जिसके अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सूर्य सखी दीदी बनाया जा रहा है। तो इस उल्लेखनीय में उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला नाम होगा जो कि सूर्य सखी दीदियों का चयन जहाँ पर हुआ रहेगा। तो यह उत्तर प्रदेश में इतने जनपदों में सूर्य सखी दीदी की नियुक्तियाँ की जा रही है और आदेश निर्देश भी दिया गया है। तो 35 जनपदों में सूर्य सखी दीदी का नियुक्तियाँ की जाने के लिए आदेश निर्देश जारी कर दिया गया है। अतः अपेक्ष में जनपदों में सभी पंचायतों में यह एक सूर्य सखी दीदी को नियुक्त करने के लिए यह आदेश निर्देश दिया जा रहा है। तो इच्छुक वार जो दीदियां हैं आवेदन करना चाहती हैं वह जाकर आवेदन कर सकती हैं। तो निर्देश के लिए यह उन्हें प्रशिक्षित भी किया जाएगा। तो यह कार्य करने के लिए उनको प्रशिक्षित भी किया जाएगा। तो किस प्रकार से इसमें आवेदन आपको करना है, किस प्रकार से योग्यता पात्रता लगेगी, चलिए जानते हैं। तो जो सूर्य सखी दीदी बनेंगी उनकी योग्यता पात्रता सबसे पहले जान लीजिए। तो आवेदनकर्ता महिला होंगी या स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिला होंगी, उनको पंचसूत्रा का पालन करना अति आवश्यक होगा। जो दीदी स्वयं सहायता समूह में पंचसूत्रा का पालन करेंगी वह सूर्य सखी दीदी बन सकती हैं। तो सूर्य सखी दीदी बनने के लिए सदस्य कैडर के रूप में कार्य न करती हूँ और आवेदिका समुदाय का स्थापित करने में सक्षम हूँ। आवेदिका जो है 18 से 45 वर्ष की होनी चाहिए। आवेदिका शादीशुदा भी होनी चाहिए। आवेदिका के पढ़ाई लिखाई की बात करें तो 10वीं पास महिला होनी चाहिए। आवेदिका अंक गणित का अच्छा ज्ञान भी होना चाहिए और स्ट्राइड फोन चलाती भी होनी चाहिए और स्ट्राइड फोन चलाना उनको अच्छी तरीके से आता हो। जनपद में और जनपद के बाहर जाने में प्रशिक्षण प्राप्त करने में इच्छुकवार होनी चाहिए। आवेदिका जो है सोलर उत्पादन में निर्माण और उसका रख रखाव मरम्मत तकनीकी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और इच्छुकवार भी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से इनकी योग्यता पात्रता लगेगी। इसी प्रकार की दीदियाँ जो रहेंगी वह आवेदन कर सकती हैं। तो सूर्य सखी दीदी बनने के लिए चयन प्रक्रिया क्या होगी, चलिए जानते हैं। यानी पंचायती राज विभाग के द्वारा निर्धारित की गई पंचायती गठित महिला जो होंगी स्वयं सहायता समूह के इस योजना की जानकारी देकर इच्छुक सूर्य सखी दीदियों का चिन्हांकन किया जाएगा। सूर्य सखी का चयन संबंधित निवासी ग्राम पंचायत के लिए किया जाएगा। यानी आप जहाँ के निवासी हैं वहीं पे आप आवेदन करके वहीं पे नियुक्त हो सकती हैं। तो ऐसे में आवेदिका सूर्य सखी दीदी जो प्राप्त होंगी वह महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी होनी चाहिए, ग्राम संगठन से जुड़ी होनी चाहिए, CLF से भी वह जुड़ी होनी चाहिए और साथ ही योग्यता के आधार पर उनकी जांच की जाएगी। तो प्राथमिकता स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिया गया है और इंटरनेट कनेक्शन सहित ट्राइड फोन यानी बड़ा वाला फोन इनको चलाने में अच्छी तरीके से ज्ञान होना चाहिए। तो इस प्रकार से सूर्य सखी ऐप के माध्यम से कार्य करेंगी, यानी वह ऐप के माध्यम से कार्य करवाया जाएगा और ऐप के माध्यम से ही उनको वेतन भी दिया जाएगा। तो परिवार के सदस्यों की सहमति होनी चाहिए और भ्रमण करने में भी सहमति होनी चाहिए, इच्छुकवार होनी चाहिए। महिला जो है सूर्य सखी दीदी का चयन पारदर्शी होनी चाहिए। इसके संबंध में खंड विकास या BMM के द्वारा यह पात्रता पूरी तरह से यह सूर्य सखी दीदियों को दिया जा रहा है। तो यह वरीयता स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिया जा रहा है। तो सूर्य सखी दीदी जो बनेंगी उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो प्रशिक्षण उनको कहाँ पर दिया जाएगा, यानी ग्राम पंचायत स्तर पर सूर्य सखी दीदी जो चयनित की जाएंगी उनको जिला प्रखंड पे प्रशिक्षण दिया जाएगा जो कि 6 दिवसीय प्रशिक्षण रहेगा। टेक्निकल प्रशिक्षण इनको दिया जाएगा। दायित्व इनका रहेगा कि उपकरण, तकनीक, उपभोक्ता या प्रभावी संचार केंद्रित करके वह कार्य करें और सूर्य सखी स्ट्रीट लाइट अन्य उत्पाद रख रखाव मरम्मत कार्य प्रभाव में रुचि रखती होनी चाहिए। तो इस प्रकार से वह सूर्य सखी दीदी को प्रशिक्षित भी किया जाएगा। तो सूर्य सखी दीदी को वेतन कैसे मिलेगा यह भी आप लोग जान लीजिए। तो सूर्य सखी दीदी को लाभांश वेतन जो दिया जाएगा कमीशन के रूप में दिया जाएगा। वेतन जो इनको मिलेगा 2.5% कमीशन के रूप में इनको वेतन दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इनको वेतन मिलता है, यानी कमीशन के ऊपर ही इनको वेतन मिलता है। तो यूपी नेडा जो है वह वेटर के माध्यम से यह कमीशन इनको उपलब्ध कराया जाएगा।
तो सूर्य सखी दीदी प्रत्येक विकास खंड में यह प्रेरणा ओजस स्थापित करेंगी, सोलर शॉप भी स्थापित करेंगी, खोलेंगी, बिक्री कराने में भी कार्य करेंगी। लाभांश इनको दिया जाएगा जो कि यूपी नेडा की तरफ से दिया जाएगा और वेटर इनका भुगतान करेगा। तो सूर्य सखी दीदी की यह योग्यता पात्रता थी, यही लाभांश उनका था, यानी इसी हिसाब से उनको वेतन दिया जाता था, दिया जाएगा। तो यह सभी जनपदों में नौकरियां निकली हुई है और हाँ हमारे यहाँ यानी पूरे हमारे यहाँ भी यह वैकेंसी निकली हुई है, यह नौकरी निकली हुई है यहाँ। यानी हमारे अंबेडकर नगर में यह आदेश निर्देश दिया गया है कि NRLM की तरफ से जो सूर्य सखी दीदियों का चयन किया जाए, आदेश निर्देश आया हुआ है, यह दिया गया है, उसके प्रति में जल्द से कार्रवाइयाँ की जाए। तो इस प्रति में NRLM की तरफ से सूर्य सखी दीदी का चयन करने हेतु यह आदेश निर्देश दिया गया समस्त विकास खंडों में, समस्त विकास अधिकारी को, ब्लॉक अधिकारी को। तो यह अंबेडकर नगर की अपडेट निकल कर आई हुई है, हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं पत्र के माध्यम से। यह देखिए लेटर आया हुआ है, इसमें बताया जा रहा है कि सभी जनपदों में, सभी ग्राम पंचायतों में जल्द से जल्द सूर्य सखियों का चिन्हित करने के आदेश निर्देश दिया जाए। तो मिशन निर्देशक महोदय उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने यह लखनऊ कार्यालय पात्र के 45 से 34 दिनांक 21/1/2025 जनपद के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में एक स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सूर्य सखी के रूप में चयनित करते हुए 7 दिन के अंदर मिशन मुख्यालय को उपलब्ध कराए जाए, इसका निर्देश दिया गया। यानी हमारे यहाँ अम्बेडकर नगर में यह आदेश निर्देश जारी हो चुका है, लेटर आ चुका है और बोला जा रहा है कि आप लोग 7 दिन के अंदर यह सूचियाँ भरवाइए और सूचियाँ भरवाते हुए सभी दीदियों का चयन करिए। चयन करते हुए यह सूची जितनी जल्दी हो सके जिले पे उपलब्ध कराइए, यानी मुख्यालय में उपलब्ध कराइए। तदक्रम में यह निर्देशित किया जाता है कि अपने विकास खंड में प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सूर्य सखियों दीदियों का चयन किया जाए और उसी के अनुसार 3 दिवसीय के अंदर यह चयन होना चाहिए। 3 दिन के अंदर यह चयन होना चाहिए और हाँ 6 दिवसीय इनको प्रशिक्षण भी दिया जाए। तो 6 दिवसीय प्रशिक्षण देते हुए इनकी नियुक्ति अपने ही ग्राम पंचायत में किया जाए और इन्हें कार्य करने के लिए तत्पर किया जाए। तो इस प्रकार की अपडेट निकल कर आई है, जो कि यह 5 फरवरी दूसरा महीना 2025 में अपडेट निकल कर आई हुई है। आपको ये देखिए दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार की अपडेट निकल कर आई हुई है। तो जो स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हुई महिला है, पढ़ी लिखी महिला है, आवेदन करना चाहती हैं, सूर्य सखी दीदी के रूप में नियुक्त होना चाहती हैं, अच्छा खासा कमीशन कमाना चाहती हैं, तो इस प्रकार की अपडेट आई हुई है। आप लोग जाइए तुरंत ब्लॉक पे और वहाँ से आवेदन कर सकती हैं। तो आवेदन आपको ब्लॉक यानी NRLM में जाना होगा, वहीं से आवेदन करना होगा। इसमें आपका ना तो कोई दस्तावेज लगेगा, ना प्रूफ लगेगा, आपको ना तो पैसा कोई देना है, आपको आवेदन करना है और कार्य करना है। तो कार्य आप करेंगे, कमीशन के तौर पर यूपी नेडा की तरफ से, वेटर की तरफ से कमीशन के रूप में वेतन आपको मिलेगा। तो आज की अपडेट में यही सूर्य सखी दीदी को लेकर अपडेट निकल कर आई हुई है। हमने आपको जानकारियाँ बता दी। हमारी जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। आज की जानकारी बस यही।